हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, अब हमारे स्पेयर पे बात चल रही है। तो स्पेयर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चंस पे और टॉपिक्स पे बात कर ली थी। अब उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जो इक्वेशन है स्फीयर की वो हमें निकालनी है पहले। तो पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये जो इक्वेशन पास हो रही होगी वो किससे, पॉइंट से पास हो रही, 1 3 माइनस के और 5। दूसरा है 1 माइनस 5 2। तीसरा है 1 माइनस 3 0। और फिर से एंड हु सेंटर लाइज ऑन द प्लेन एक्स वाई जेड। जो सेंटर लाई कर रहा होगा इसका वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। इस स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। इक्वेशन बतानी है स्फीयर की जिसके 3 पॉइंट ये दिए हुए हैं, ठीक, और इसी स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है किस पे, प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर। तो हम पहले इक्वेशन ही मान लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो क्या होती है हमारे पास जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर इसका माइनस के u माइनस v और माइनस के w। अब जिसने लास्ट में कंडीशन दी है उसे हम पहले यूज कर लेते हैं। सिंस सेंटर ऑफ स्फीयर lies on plane। प्लेन क्या है वो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। देन इन एक्स वाई जेड की वैल्यू की जगह क्या पुट हो जाएंगी, ये वैल्यूज यूज हो जाएंगी, माइनस के यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू बराबर 0। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इसने कहा है कि जो स्फीयर के पॉइंट्स हैं, फिर क्या कह रहा है ये, हाँ, ये जो स्फीयर है पास हो रहा है किससे, इन 3 पॉइंट से। नाउ इक्वेशन 1 या स्फीयर पासिंग या passes थ्रू द पॉइंट्स, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 माइनस 3 4 1 माइनस 5 2 1 माइनस 3 0। देन उस केस में ये तीनों पॉइंट इसमें यूज कर लो जनरल इक्वेशन में। ये हमारी जनरल, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2u इंटू 1 प्लस 2v इंटू माइनस के 3 प्लस 2w 4 प्लस d बराबर 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 2u माइनस के 6v प्लस के 8w प्लस d इक्वल्स टू 0। थोड़ा और कर सकते हैं। सिंप्लीफाई तो कितना होगा, 2u माइनस के 6v प्लस 8w प्लस d और प्लस के 25 बराबर 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। 16 तो 25 26 हो जाएगा। चलो हम पैसा मान लेंगे भैया, 26 हो गया। अब अभी तो एक पॉइंट यूज हुआ ये वाला, अब इस वाले को यूज करो ऐसे ही। तो जैसे 1 माइनस 5 2 को यूज करना है, तो 1 प्लस माइनस 5 यानी कि 25 और प्लस के कितना है 4 प्लस
2u माइनस के tan v प्लस के 4w प्लस d बराबर 0। अब की बार मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना 2u माइनस के tan v प्लस 4w प्लस t प्लस कितना आ जाएगा उसके बाद 30 इक्वल्स टू 0। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 4। अगला ऐसे ही है हमारा ये वाला, तो कितना आएगा 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 2u माइनस के 6v प्लस 0 प्लस t बराबर 0। तो यहाँ से मिला अपने को ये 2u माइनस के 6v प्लस d और प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब इन इक्वेशन नंबर कौन कौन सी इक्वेशन 2, 3, 4, 5 इनको मुझे क्या करना है यूज करके सोल्व करना है। तो देखो कैसे कैसे यूज कर सकते हो। इसमें हमारे पास डब्ल्यू नहीं है, तो तुम अब ऐसे करो, बाकी जो 3 इक्वेशन बची हुई हैं उनमें से डब्ल्यू को खत्म कर लो, ठीक है जी। तो हम डब्ल्यू किस किस में से खत्म कर लें, जिसमें से चाहो उसमें से खत्म कर लो। तो डब्ल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं ऐसे करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ 8 की और माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा 8u प्लस 8v प्लस 8w बराबर 0। और ये वाला एज इट इज 2u माइनस के 6v प्लस के 8w प्लस के d प्लस 26 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये वाला मिला 6u, ये वाला प्लस के 14v, ये वाला माइनस के d माइनस के 26 बराबर 0। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही अब क्या करो, इससे खत्म कर लो 4 से, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करो किसकी 4 की और माइनस कर दो किसके साथ इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो अब के बाद 4u प्लस 4w 4v प्लस 4w बराबर 0। इस इक्वेशन को लो 2u माइनस के 10v प्लस के 4w प्लस t प्लस 30 इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना मिला अपने को, ये मिला 2u, ये मिला 14v माइनस के d प्लस 30 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, माइनस का 30 आएगा, चलो माइनस का 30 ले लेंगे हम। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हमारे पास 5, 6, 7 में 3 वेरिएबल 3 ही इक्वेशन है, तो किसी का भी चाहो यूज कर सकते हो तुम। तो हम अगर यूज कर लें, पहले से कॉपी करो फटाफट, जल्दी से करते हैं इसको भी आगे। तो देखो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि 2u मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और 2u ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहो तो इनका यूज कर लो, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पे 14 है यहाँ पे 14 है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यूं खत्म कर लेता हूँ। पहले इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस करता हूँ इक्वेशन नंबर किसको 7 को, यह माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो 2u माइनस के 6v प्लस के d प्लस 10 बराबर 0। और ये कितना है हमारे पास 2u प्लस के 14v माइनस के d माइनस के 30 बराबर 0।
तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस, तो कितना, ये तो खत्म हो गया। यहाँ से कितना मिला अपने को, माइनस के 20v प्लस के 2d प्लस के 40 बराबर 0। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, tan v माइनस के d माइनस के 20 बराबर 0। ये डाल दो इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ से भी यूं खत्म करो भैया, इससे भी। तो अब इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई करो किसकी, 3 की, और माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 6 को। तो वहां पर हुआ 6u माइनस के 18v प्लस के 3d प्लस के 30 बराबर 0। 6u प्लस के 14v माइनस के d माइनस के 26 बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस प्लस, तो कितना मिला यहाँ से, माइनस के 32v प्लस के 4d और प्लस के 56 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर 4 को लूँ मैं माइनस कॉमन, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 8v माइनस के d और माइनस के कितना मिलेगा, 14 बराबर 0। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर कितनी, 9। अब 8 और 9 में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जिसका चाहो उसका यूज कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर d को खत्म करता हूँ, इक्वेशन नंबर 8 में से माइनस करता हूँ किसको, इक्वेशन नंबर 9 को। तो यहाँ से tan v माइनस के d माइनस के 20 बराबर 0, 8v माइनस के d माइनस के 14 बराबर 0। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला 2v और यहाँ से क्या मिला, 6 बराबर 0। तो d की वैल्यू मिल गई यहाँ पर मुझे 3। अब इस d को 9 में या 8 में यूज कर लो, करो भैया 8 में यूज। तो एक इक्वेशन छोड़नी है मुझे, कोई भी, ये छोड़ लेते हैं हम, या u प्लस v प्लस w, ये छोड़ लेते हैं। तीन वाली ये है, इसको भी छोड़ लेते हैं। तो देखो, वैल्यू ऑफ d यूजिंग इन 9 में यूज करेंगे। तो यहाँ पर 8v माइनस के 3 माइनस के 14 बराबर 0, माइनस के 14 बराबर 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को, ये 8v माइनस के 17 बराबर 0। तो यहाँ से मिला अपने को v इक्वल टू 17/8। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे तीन इक्वेशन एक साथ लेनी चाहिए थी, 4 इक्वेशन थी। कितनी वैल्यू आ रही है डी की, 3। डी तो 10 आ रहा है, डी 10 है, यू 1 है, वी 3 है, वी 3 आ रहा और डब्ल्यू 2 है। हमारे पास 4 इक्वेशन बनी थी, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। जरा मुझे इक्वेशन बताना, 4 इक्वेशन।
चार इक्वेशन क्या थी हमारे पास, u प्लस v प्लस w बराबर 0। दूसरी इक्वेशन बताना कितनी थी। दूसरी जब मैं पहला पॉइंट यूज किया था, 24 2u 2u माइनस 6v माइनस के 6v प्लस 8w 8w प्लस d प्लस d प्लस 26। इजकल टू माइनस के 26 कह दो। ठीक है, अगले वाली क्या थी हमारे पास, u 2u माइनस 10v 10v प्लस 4w 4w प्लस d इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस के 30। अगला 2u माइनस 6v माइनस के 6v प्लस d प्लस 0w प्लस d बराबर माइनस 10। माइनस के 10। इसको मैं मैट्रिक्स से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें भी अगर मैं ये लिख लूँ 0d इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत, बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 1 0 2 माइनस 6 8 1 2 माइनस 10 4 1 2 माइनस 6 0 1। और यहाँ पे कितना x y z w बराबर ये होगा 0 माइनस के 26 माइनस के 30 माइनस के 10। एक्लन फॉर्म बनाओ। जैसे एक्लन फॉर्म बनाएंगे तो हमें क्या रखना है, r2 में रखना है r2 माइनस 2 r1, फिर r3 में रखना है r3 माइनस के 2 r1, r4 में रखना है r4 माइनस 2 r1। तो यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा 1 1 1 1। ये वाला 0 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ये माइनस तो माइनस के 8, इसमें से ये माइनस तो 6, इसमें से माइनस 1, ये वाला 0 ही रहेगा, इसमें से ये माइनस के 12, इसमें से 2, ये वाला 1 ही रहने वाला। ठीक है, अगले वाला 0, इसमें से माइनस का 8, ये वाला कितना होगा माइनस के 2, और ये वाला 1। यहाँ पे कितना x y z w इक्वल्स टू, तो कितना ये वाला तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये तो सारे के सारे एज इट इज रहने वाले हैं क्योंकि ऊपर आ गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या एक्लन फॉर्म हमारी बनी, अभी नहीं बनी है, तो बनानी है मुझे। ठीक, तो देखना है यहाँ पर R3 में रखना है मुझे R3। ठीक, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर कितना है 8, तो मैं क्या करता हूँ R2 में मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी 2 की, और माइनस कर देता हूँ R3 में R3 में रखना ना, R3 में 2 की मल्टीप्लाई और R2 में 3 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही फिर R4 में मुझे रखना है तो R4 माइनस के R2 कर दो, तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा 1 1 1 1 1, ये वाला तो 0 था अपना, 1 1 0। अब ये वाला कितना आएगा 0 माइनस 8 6 1, अगले वाला 0 0, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी थी 2 की, यानी कि 2 2 4, इसमें करनी थी 3 की, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 18, इसमें से ये माइनस तो माइनस के 14, और इस वाले में ये वाला होगा 2, वो वाला होगा 3, इसमें से ये माइनस तो माइनस के 1,
ये वाला 0, ये 0, ये 0, इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करनी, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये वाला हो गया हमारा 0। यहाँ से मिला x, y, z और w बराबर, तो यहाँ से होगा 0 माइनस के 26, -30 इसमें मल्टीप्लाई कितने करनी है, ये होगा माइनस के 60 और उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो 78 माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, तो ये होगा 8 और ये होगा 1, यानी कि ये मिला मुझे 18। ठीक, अब इसमें से ये माइनस करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 16। ठीक है जी, क्या अब मेरा एक्लन फॉर्म बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक 0 क्यों आ गया? 1 माइनस 1 0 क्यों है भाई? R4 में से R2 माइनस किया, x y z और ये w, ये x y z की जगह तो ये लिखे हैं यहाँ पर u v w और ये d, u v w और ये d, ऐसे यहाँ पर u v w और ये d, तो यहाँ पर ये मिला मुझे। क्या हमारी इक्वेशन सही बनी हुई है ये वाली? तो 0 कैसे बन सकता है? ये हमें किसका यूज करना था? इसका, तो ये वाला 0 हो गया। 0 कैसे? ये लगा करना चाहिए था R3 R4 में रखना है मुझे। हाँ तो वो 1 ही रहने वाला है। भैया इस वाले में R4 माइनस R2 कर देंगे। R4 माइनस R2 2 भी कट जाता, 6 भी कट जाता, एक 0 है ही उसमें। इस वाले में ऊपर ऊपर जो प्रॉपर्टी लगाई थी R4 ये वाली? हाँ। ऐसे नहीं लगती। क्यों? हाँ, R1 में लगेगी, सिर्फ R1 में लगती है, हमारी मर्जी थोड़ी ना। पहले एक रो में लगा रहे हो ना, तो एक रो में ही लगेगी प्रॉपर्टी। अभी तुम सोच रहे हो कि हमने ऐसे करें कि इसमें ऐसे लगा करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं। मैंने चारों प्रॉपर्टी लगाई हैं, मतलब 3 प्रॉपर्टी लगाई है, तो 3 प्रॉपर्टी एक ही रो के साथ लगेंगी, वो जिसका भी यूज हो रहा होगा। ठीक है जी, ऐसे नहीं होता कुछ भी, तुम उठा करके कुछ भी कर दो। चलो देखते हैं। खैर यहाँ पर D तो 10 आ रहा है, पता नहीं क्या आएगा। देखो यहाँ पर अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, मतलब ये कितना मिलेगा अपने को? ये मिलेगा u प्लस v प्लस w बराबर 0। ये वाला माइनस के 8v प्लस के 6w प्लस d बराबर माइनस के 26, माइनस के 14w माइनस के d बराबर 18। बस ये मिलने वाला, बाकी तो 0 हो रहा है अपना। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमारा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं है। अच्छा, गड़बड़ ये हुई है, हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? R4 में लगा रहे हैं R4 माइनस R2, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये 8 आना चाहिए भाई माइनस का।
माइनस के 8 आना चाहिए था तो भाई इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। क्यों जी? अब देखो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि r इसमें रखेंगे r4 में रखेंगे तो 1/8 r4 तो यहाँ से मिलेगा अपने को 1 1 1 0 0 -8 6 1 0 0 माइनस के 14 -1 0 0 -1 0 यहाँ पे कितना मिला u v w और ये d बराबर 0 -26 18 और ये 2। क्या अभी हमारा एक्लन फॉर्म बना हुआ है? नहीं। तो R4 में रखना है मुझे R4 में मल्टीप्लाई करनी है 14 की और माइनस कर देना है किसको R3 को। तो यहाँ से मिलेगा अपने को 1 1 1 1 ये 0 है 1 नहीं है 0 -8 6 1 0 0 माइनस के 14 -1 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 नहीं बनेगा ये वाला। ये कितना मिलेगा? कितने की मल्टीप्लाई करनी है इसमें? 14 की और इसमें से इसको माइनस कर देना तो ये मिल जाएगा 1। ठीक। u v w और ये d बराबर 0 माइनस के 26 18 इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो R3 में करनी है ना। ये होगा 28 इसमें से माइनस करना है तो कितना मिला 10 ये हो गया हमारा 10। ठीक है। अब हमारी एक्लन फॉर्म बनी हुई है। रैंक भी दोनों की सेम है तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा और नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो हमारा क्या मिलने वाला है यहाँ पर? ये मिलेगा। जल्दी करो उसको मुझे रफ करना है। करो फटाफट क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है। तो देखो यहाँ पर इनकी सभी मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा u प्लस v प्लस w इक्वल टू 0। अगले वाला माइनस के 8v प्लस के 6w प्लस के d इक्वल्स टू माइनस के 26। अगले वाला माइनस के 14w माइनस के d इक्वल्स टू 18 और d बराबर 10। तो पहले मुझे मिल गया d बराबर 10। इसको इसमें रखेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 14w माइनस के 10 इक्वल्स टू 18। ठीक। तो यहाँ पे कितना माइनस के 14w इक्वल्स टू 28 हो जाएगा यानी कि w की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई माइनस के 2। d और w को भी यहाँ रखो माइनस के 8v माइनस के 12 प्लस के 10 इक्वल्स टू माइनस के 26। तो यहाँ से कितना मिला 8v इक्वल्स टू माइनस के 26 प्लस के 2 इक्वल टू माइनस के 24। 8 से कैंसिल तो v बराबर आ गया यहाँ पर 3। u v w को उठा करके ऊपर रख लो तो u मिल जाएगा u प्लस के 3 माइनस के 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना मिला माइनस के 1। तो वैल्यूज ऑफ u v
W एंड D यूज करो किसमें, यूजिंग इन जो हमारी इक्वेशन थी 1 उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के 2x, v की वैल्यू कितनी है 3 है तो 6y, w की वैल्यू है 2 तो माइनस के 4z और प्लस के tan इक्वल्स टू 0। क्या ये आंसर है? यही तो होगा। यही है। ठीक है जी। अब कौन सा क्वेश्चन है? 8 वाला है। चलो 8 भी कर लेते हैं। इसे करो फटाफट जल्दी से। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट पी क्यू आर। कोई प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट पी क्यू आर से पास हो रहा है एंड कट्स द एक्सिस। एक्सिस है उसके कट करने के ए बी और सी। शो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज दिस। जो हमारे पास स्फीयर है उस स्फीयर का जो लोकस है यानी कि ओ ए बी सी स्फीयर है हमारे पास, इसका जो लोकस है वो है हमारे पास P अपॉन एक्स प्लस Q अपॉन वाई प्लस R अपॉन Z बराबर 2। ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें स्फीयर ही चाहिए। लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन 1 पास किससे हो रही है? passes through the points O A B C की बात हो रही है। O मतलब ओरिजिन, A मतलब A0 0, B मतलब D0 B 0, C मतलब 0 0 C। इन चारों पॉइंट को उसमें यूज करेंगे तो यहां से D बराबर क्या मिलेगा 0, U बराबर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा U की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो माइनस के कितना 1/2, V बराबर भी माइनस के 1/2, W बराबर भी माइनस के 1/2। यही मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ये मिलेगा A/2, ये वाला B/2 और ये वाला C/2। तो जब इसमें यूज करेंगे ये मिलेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। ये जो आया है प्रीवियस से आया है, प्रीवियस जैसा इसको सोल्व करना है यहाँ तक। ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर meet the coordinate axis। coordinate axis, axis कौन से A B C, तो वो हमें पता है जनरल क्या होगी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी बराबर 1। ये होती होती है हमें पता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो भी तो नहीं भी होनी चाहिए। अब हम यहां पे इसके लेट कर लेते हैं कि लेट द सेंटर, कुछ भी तुम लेट कर सकते हो, वैसे इसके सेंटर निकालोगे तो क्या निकलेंगे इसके सेंटर, माइनस के A/2 माइनस के B/2 माइनस के C/2।
हम इसके लेट कर लेते हैं कि सेंटर वो हमें मान ले अल्फा बीटा और गामा मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये हमने मान ली है। तो जब हमने यहाँ पे माने हैं तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, इससे कितने निकलेंगे, a/2 b/2 c/2, यानी कि अल्फा बराबर कितना a/2, बीटा बराबर कितना b/2, गामा बराबर कितना c/2, ठीक है, जो लोकस से होते हुए जा रहा उसके माने हैं हमने। तो यहाँ से a बराबर 2 अल्फा, b बराबर 2 बीटा, c बराबर 2 गामा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेट द प्लेन कौन सा है, ये वाला है 3, प्लेन 3 passes through the point P Q R। P Q R से पास करा रहे हैं इसको हम, तो x y z की जगह क्या देंगे वैल्यू, P अपॉन A प्लस Q अपॉन कितना B R अपॉन C बराबर 1, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए बी सी की वैल्यू भी तो निकल चुकी है मुझे मेरे पास, वो कितनी है, P अपॉन 2 अल्फा, Q अपॉन R अपॉन 2 गामा बराबर 1। 2 कॉमन करके उधर पूछा देंगे तो कितना मिलेगा, P अपॉन अल्फा, Q अपॉन बीटा, R अपॉन गामा बराबर कितना 2, R बराबर 2। फिर इसने बात किसकी की थी, लोकस की बात करा था, एट लोकस। तो जब लोकस की बात आती है तो जो पॉइंट्स हैं हमारे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्स वाई जेड में, और पॉइंट मैंने क्या माने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे पास, P अपॉन एक्स, Q अपॉन वाई, R अपॉन जेड बराबर 2। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो अब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो आ रहे हैं सिर्फ वही करना, फालतू मत करना क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आज हम नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर पाए, आज हम प्रॉब्लम्स में ही रह गए। पहली प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि उसमें 4 इक्वेशन, चारों को ही सोल्व करना था, ठीक है। और जब भी कभी भी तुम्हें ऐसी बन जाए ना कि मतलब 4 इक्वेशन बन रही है और 4 वेरिएबल के लिए सोल्व करनी है, तो वो मैट्रिक्स से ही तुम उसको सोल्व करना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से मैं फंस गया था वैसे तुम फंस जाओगे। मैं तो निकल जाता, वहां पे मैंने एक गलती करी कि 4 इक्वेशन को एक साथ नहीं रखा, क्योंकि वहां पर जब 4 इक्वेशन आ जाती है ना, जैसे ये वाली हो गई, देखो उनको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। ये मान लो 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। तो यहाँ पर एक इक्वेशन को फिक्स करो। मान लो तुमने ये वाली फिक्स कर ली, इसका यूज करके एक वेरिएबल खत्म करो कोई भी। तो मतलब ये वाली 1 है, ठीक है, 1 में से माइनस करो इसको, एक वेरिएबल खत्म हो, फिर 1 में से माइनस करो इसको, एक खत्म हो जाएगा, फिर 1 में से माइनस करो इसको तो एक खत्म हो जाएगा। फिर 3 बनी, अब उन 3 में से यहाँ पे ये 3 बनी, इन 3 में से कोई एक फिक्स करो। मान लो तुमने ये वाली फिक्स करी, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो अब कितनी बन गई मेरे पास, 2 बन गई। अब 2 में तो तुम्हारा तरीका है ही, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, मैंने क्या किया, मैंने कोई सी भी कहीं से भी उठा दी वहां से इक्वेशन, इसलिए मेरे आंसर गलत आए। और तुम्हारे भी आंसर हमेशा गलत आएंगे जब भी तुम किसी भी एक इक्वेशन को फिक्स नहीं करोगे। जो मैंने बताया है उस काम को करके देखना, आंसर तुम्हारे सही आएंगे। पहली कोई भी फिक्स करना, इनमें मैं ये नहीं कह रहा कि 1 वाली फिक्स करनी है, तुम इसको भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, लेकिन जिसको फिक्स करोगे उसका यूज करके बाकी 3 इक्वेशन बनाओगे। ऐसे ही इसमें कोई सी भी फिक्स करो, उसको फिक्स करके बाकी 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर इनमें तो बात है ही अपनी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, और उससे अच्छा प्रोसीजर तो मैट्रिक्स वाला तुम्हारा है ही, तुम्हें सोल्व करना आता ही है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।